तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़ी कुछ बेहद मज़ेदार मशीनों की जानकारी लेकर, जो कि वाकई में आपका काफ़ी ज्ञान बढ़ाने वाली हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न कर दें। डेल्टा ड्रिलिंग कंपनी। बहुत सी जगहों पर मिट्टी भुरभुरी होती है, तो ऐसे में वहां बिल्डिंग को खड़ा करने से पहले इस बड़ी मशीन की मदद से उस मिट्टी में पिलर के आकार के लोहे के ढांचे को गाड़ा जाता है, जिसके पश्चात एक विशेष यंत्र को इस पाइप के सबसे नीचे वाले हिस्से में पहुंचा दिया जाता है और जिसके बाद बिजली की तारों को इसमें जोड़ दिया जाता है। पूरा सिस्टम असेंबल कर लेने के बाद इस पाइप के अंदर कंक्रीट का मिक्सचर उड़ेल दिया जाता है और फिर बारी आती है इस पूरी प्रक्रिया के मुख्य भाग की, जहां इन इलेक्ट्रिक तारों में करंट प्रवाहित करके छोटे ब्लास्ट करवाए जाते हैं, जिससे ऊपर भरा कंक्रीट नीचे जमीन में चौड़ाई में धंसने लगता है और जिससे इस भुरभुरी मिट्टी के नीचे इस पिलर रूपी नींव को बेस मिलता जाता है, जो कि इसे कहीं अधिक स्थिरता और मजबूती प्रदान कर देता है। एक निश्चित मात्रा में कंक्रीट के मिक्सचर को निचले हिस्से में फैला देने के बाद लोहे की इस बड़ी पाइप को बाहर निकाल लिया जाता है और बाद में यह कंक्रीट सूख कर मजबूत हो जाता है, जिसके बाद यहाँ बिल्डिंग के निर्माण के काम को चालू कर दिया जाता है। ब्रिक एलिवेटर। घर निर्माण के कार्य के दौरान ईंटों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है और जिसमें मजदूरों की मदद ली जाती है और जो कि मजदूरों के लिए तकलीफदेह तो होता ही है, साथ ही साथ अधिक मेहनत भी लगती है, जिससे वे मजदूर जल्दी ही थक जाते हैं। तो उसी काम को सरल बनाने के लिए इस कमाल की मशीन का आविष्कार किया गया है। यह मशीन एक एलिवेटर के रूप में काम करते हुए ईंटों को इधर से उधर रखने में काफ़ी माहिर होती है। बिल्कुल एस्केलेटर की ही भांति इसमें एक निरंतर चलती सतह होती है, जिसके ऊपर आप अधिक से अधिक मात्रा में ईंटों को रखकर उन्हें ऊंची से ऊंची जगहों पर बड़ी ही सरलता से पहुंचा सकते हैं। पोर्टेबल हाइड्रोलिक आयरन कटर। कंस्ट्रक्शन के काम के दौरान कई बार बड़े बड़े मजबूत लोहे के सरियों को काटना पड़ता है और जो कि तब काफ़ी मुश्किल हो जाता है जब वह सरिये निर्माण के दौरान जटिल जगहों पर लगे होते हैं। तो ऐसे में यह मज़ेदार कटर उन सरियों के लगे होने वाली जगहों पर ले जाया जा सकता है और उन सरियों को बड़ी ही सरलता से काटा जा सकता है। आप यहाँ इस मशीन की ताकत का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि किस प्रकार यह मशीन इन सरियों को मानो गाजर मूली की तरह काट रही हो। इस मशीन की मदद से काम आसान होने के साथ साथ जल्दी भी निपट जाता है और सरियों को काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ भी काटा जा सकता है इस जबरदस्त मशीन की सहायता से। GUJC रबर टाइंग। घर की छत पर लेंटर डालने से पहले वहां सरियों की लेयर बिछाई जाती है लेंटर में बिछाए जाने वाले कंक्रीट को मजबूती प्रदान करने के लिए। तो उसके लिए सरियों को बिछाकर उन्हें सही क्रम में लगाने के लिए उन पर पतली धातु की तार से गांठ मारी जाती है और जो कि ये काम काफ़ी अधिक समय ले लेता है। तो उसी काम को जल्द से जल्द निपटाने के लिए इस मशीन का सहारा लिया जाता है। एक बार तार के रोल को इस मशीन में फंसा देने के बाद किसी गन की ही भांति जैसे ही आप इसे सरिये के जोड़ों पर चलाते हैं तो पलक झपकते ही यह मशीन वहां गांठ लगा देती है, जिससे घंटों में होने वाला काम मानो कुछ ही मिनटों में निपट जाता है। वेल डिगिंग। कुछ देशों में जमीन में पानी का स्तर काफ़ी अच्छा होता है, तो जिसके कारण उन जगहों में पानी निकालने के लिए बेहद जटिल नहीं बल्कि कुछ इस प्रकार की सरल मशीन की आवश्यकता पड़ती है। इस बोर को खोदने वाली मशीन का सहारा लेते हुए सबसे पहले जमीन में एक विशाल चौड़ा गोल छेद खोदना चालू किया जाता है। पानी का स्तर जमीन में काफ़ी अच्छा होने के कारण महज कुछ ही फीट की खुदाई के बाद गीली मिट्टी आना चालू हो जाती है, जिसे पुनः इसी मशीन की मदद से बाहर निकाला जाता है। पूरी खुदाई कर लेने के बाद वहां पानी का एक बड़ा स्रोत बनना चालू हो जाता है, जिसके बाद बारी आती है इस बड़े बोर को स्थिरता और उपयोग योग्य बनाने की। तो उसके लिए इस बोर की चौड़ाई जितने ही पाइप इस बोर में डाले जाते हैं, जिसके लिए एक विशेष सांचे की मदद ली जाती है और जिसे इन पाइप के अंदर फंसा दिया जाता है और धीरे धीरे इस बोर के अंदर एक के ऊपर एक रखा जाता रहता है, जिससे इस बोर की दीवारों को पकड़ मिल जाती है और साइड की मिट्टी इसमें नहीं गिरती।
और अंत में इस पानी को पीने योग्य बनाने के लिए मोटर की मदद से मटमैले पानी को साफ कर लिया जाता है। प्रोलॉग। सरियों पर तार बांधने वाले इसी काम को और अधिक रफ्तार में करने के लिए कई देशों में आजकल कुछ इस प्रकार के टूल का सहारा भी लिया जा रहा है, जहां पर सरियों को एक विशेष प्रकार के प्लास्टिक के ढांचों में फिट कर दिया जाता है, जिससे लेंटर डालने के दौरान सरियों की आपस में दूरी भी एक समान बनी रहती है। यही नहीं, अगर सरिये के पूरे जाल को किसी निश्चित कोण में मोड़ना हो तो वह भी काफ़ी आसान हो जाता है इन प्लास्टिक के छोटे छोटे नॉब की मदद से। साथ ही साथ इस बात का भी कोई भय नहीं होता कि अगर यह प्लास्टिक के नॉब कंक्रीट के मिक्सचर के अंदर चले जाएं, क्योंकि कंक्रीट तब भी उतनी ही मजबूती प्रदान करता है लेंटर को। टूपो। किसने सोचा था कि बिल्डिंग निर्माण का कार्य हो जाने के बाद प्लास्टर इतनी तेज गति के साथ भी लगाया जा सकता है। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि इस विशेष मशीन का सहारा लेते हुए दीवार पर प्लास्टर को कितनी तेज गति के साथ किया जा रहा है। इस मशीन के द्वारा दीवार पर प्लास्टर करने के लिए इस मशीन को एक विशेष दूरी पर दीवार के साथ खड़ा किया जाता है, जिसके बाद इस मशीन में प्लास्टर का मिक्सचर डाल दिया जाता है और फिर इस मशीन का एक बटन दबाते ही यह मशीन ऊपर जाती है और प्लास्टर को दीवार पर लगा देती है, और जब नीचे आती है तो यह इस लगे हुए प्लास्टर को फिनिशिंग दे देती है। हालांकि किन्हीं किन्हीं जगहों पर प्लास्टर की फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं आती, तो उसे कारीगर बाद में हाथ वाले टूल की मदद से ठीक कर लेते हैं। कोर इजी। कंक्रीट की दीवार का निर्माण हो जाने के बाद अगर वहां छेद बनाना हो तो कुछ इस प्रकार की मशीन का सहारा लिया जाता है। बेहद शक्तिशाली यह मशीन ड्रिल करने के दौरान अपने रास्ते में आने वाले सरियों तक को काट कर ड्रिल कर सकती है, जिसके कारण यह मशीन हर उस कंक्रीट वाली जगह पर इस्तेमाल की जा सकती है जहां पर दूसरी ड्रिल मशीन जवाब दे जाती हैं। यह मशीन केवल असंभव भरे काम को संभव ही नहीं करती, बल्कि इस मशीन से फिनिशिंग भी बेहद जबरदस्त आती है। इस मशीन के द्वारा छेद बनाने के बाद दीवार इत्यादि को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचता और घर की दीवारें भी सुंदर बनी रहती हैं। सोबा इंटर। कुछ देशों में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, जिसके कारण वहाँ छतों को वाटरप्रूफ बनाना बेहद ज़रूरी हो जाता है, तो उसी काम के लिए इस खास तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। सोबा इंटर नाम की कंपनी द्वारा बनाई गई यह विशेष पट्टी, जिसे बड़ी बड़ी इमारतों के लेंटर के जोड़ वाले स्थान पर तारकोल की मदद से बेहद मजबूती के साथ चिपकाकर वाटरप्रूफ बनाया जाता है, और अगर किसी कारणवश लेंटर के वह जोड़ सूक्ष्म रूप से खुलते भी हैं तो यह लचीली रबर वाली पट्टी फैल जाती है और पानी इत्यादि को नीचे जाने से रोकती है, जिससे सीलन और पानी टपकने जैसी समस्याएं भविष्य में कभी नहीं होती। वैकर न्यूसन। बहुत से लोगों के घर ऐसे दुर्गम जगहों पर होते हैं जहां निर्माण कार्य की सामग्री को ट्रक में ढोकर घर तक लाना बेहद मुश्किल होता है, तो उसके लिए खच्चरों की मदद ली जाती है, और अगर वे भी ना हो तो कुछ इस प्रकार की छोटी सामान ढोने वाली मशीन की मदद ली जाती है। आकार में भले यह मशीन छोटी होती है, मगर अपनी खास बनावट के कारण यह मशीन हर सतह पर चलकर बजरी से लेकर सारा सामान ढोने में काफ़ी माहिर होती है। यही नहीं, इसे चलाने वाला शख्स इसको चलाने पर थकता भी नहीं है और काम काफ़ी तेज गति से कर लिया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।